हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अपनी ईवीएस क्लास को लेकर मैं आ गई हूँ वन लाइनर फ्रॉम में। चलिए क्वेश्चन आंसर दोनों देखते हैं। ये हमारी छोटी सी क्लास है, शायद आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पारितंत्र शब्द किससे मिलकर बना है? पारितंत्र शब्द किससे मिलकर बना है? तो ये जीव और पर्यावरण दोनों से मिलकर बना है। किससे बना है? पर्यावरण और जीव से मिलकर बना है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। जैविक घटक कौन है? जैविक घटक आपके पौधे होते हैं। अजैविक घटक कौन होते हैं? तो मिट्टी होता है अजैविक घटक। उत्पादक कौन होते हैं? तो ये हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। शाकाहारी जीव क्या खाते हैं? तो शाकाहारी जीव पौधे को खाते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो लोग। खास श्रृंखला का पहला स्तर कौन सा होता है? खास श्रृंखला का पहला स्तर कौन होता है? तो ये उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक होता है। अपघटक का उदाहरण कौन है? अपघटक का उदाहरण कौन है? तो फफूंद है। फफूंद अपघटक का उदाहरण है। खाद्य जाल किसका समूह है? खाद्य जाल किसका समूह है? तो खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है। ये खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है। पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे से संबंधित है? पारिस्थितिकी का संबंध तो ये जीव पर्यावरण से संबंधित है। प्राकृतिक पारितंत्र कौन है? प्राकृतिक पारितंत्र किसको कहते हैं? तो जंगल को कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं? तो एक्वेरियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो एक्वेरियम को। मांसाहारी जीव कौन होते हैं? मांसाहारी जीव कौन होते हैं? तो मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। किसको कहते हैं? मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जीव क्या खाते हैं? सर्वाहारी जीव क्या खाते हैं? तो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। मांस और पौधे दोनों खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता सामान्यतः होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। कौन होते हैं? मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाता है? तो ऊर्जा का प्रवाह को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। सॉरी दोस्तों। जैवमंडल क्या है? तो ये जीव क्षेत्र है। जैवमंडल क्या है? तो ये जीव क्षेत्र है। इकोसिस्टम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? सर्वाहारी जीव क्या खाते हैं? तो पेड़ पौधे और मांस को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता सामान्यतः होते हैं, तो मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाता है? तो ऊर्जा का प्रवाह को दर्शाता है। जैवमंडल क्या है? तो जीवन क्षेत्र है। इकोसिस्टम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो ये क्या होगा? पारितंत्र होगा। क्या होगा? पारितंत्र। 10% नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऊर्जा से संबंधित है। तालाब पारितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो ये शैवाल होते हैं। कौन होते हैं? तो शैवाल। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक दिशा में होता है। खास श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो ये सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक में होती है। मृत जीवों को विघटित कौन करता है? मृत जीवों को विघटित अपघटक करता है। कौन करता है? तो अपघटक। पारितंत्र संतुलन बिगड़ने का क्या कारण है? तो प्रदूषण से आपका पारितंत्र संतुलन बिगड़ता है। खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर सामान्यतः कौन है? तो ये शीर्षक मांसाहारी है। क्या है? तो शीर्षक मांसाहारी है।
ट्रॉफिक स्तर किसे कहते हैं? तो भोजन स्तर को कहते हैं। किसको कहते हैं? ट्रॉफिक स्तर, भोजन स्तर को। पर्यावरण के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता संरक्षण आवश्यक है। जैविक विविधता संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत इसका सूर्य होगा। मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मुख्य स्रोत सूर्य होता है ऊर्जा का। पारिस्थितिकी पिरामिड का संबंध किससे है? तो ऊर्जा और जीवों की संख्या से है। किससे? ऊर्जा और जीवों की संख्या से होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी? तो एल्टन ने दिया था। किसने दिया था? तो एल्टन ने दिया था। पिरामिड का आधार कौन बनाते हैं? तो उत्पादक बनाते हैं पिरामिड का आधार। ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा ये सीधा होता है। जय भार पिरामिड किसे दर्शाता है? तो जीवों का भार है। क्या है? जीवों का भार। संख्या का पिरामिड किसे दर्शाता है? संख्या पिरामिड किसे दर्शाता है? तो जीवों की संख्या को दर्शाता है। जीवों की संख्या को। ऊर्जा पिरामिड में क्या ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो नीचे से ऊपर होता है। ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो नीचे से ऊपर होता है। प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर लगभग कितनी ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है? तो 10% पहुंचती है। सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक स्तर पर होती है। सबसे अधिक। पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार है, उसको भी देख लेते हैं कौन कौन। तो ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। दूसरा ऊर्जा का पिरामिड होता है। तीसरा जैव भार पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा क्यों नहीं होता? ऊर्जा घटती जाती है। ऊर्जा क्या होती है? घटती जाती है। ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा क्यों नहीं होता? तो ऊर्जा घटती जाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड किसका चित्रात्मक प्रदर्शन है? तो ये ऊर्जा संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन है, भोजन संबंध का और जीव संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन है। जैव भार पिरामिड समुद्री पारितंत्र में कैसा हो सकता है? तो ये उल्टा हो सकता है। अपनी क्लास आज की यही समाप्त होती है दोस्तों। अगर हमारा छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।